गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट वेलकम टू योर ओन चैनल राइट ऑन। ਜਿਹੜੇ ਵੀ स्टूडेंट्स मैथ मास्टर कैडर की तैयारी कर रहे हैं ਜਾਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਕੋਸਟ ਐਂਡ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ फस्ट टाइम आए हो तो सबसक्राइब जरूर करो, एक बार देखो जरूर कि की अवेलेबल है। तो थोड़ा काफ़ी चीज़ा ने जो अगर थानू डाउट है कि किमें करिए किद्दां करिए वो सारे थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगियां, एक बार जरूर देखियो। ठीक है, चलो ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਮੈਮ ਨੇ ਇਹ ਕੱਲ ਟੌਪਿਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਤਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂ। ਤਾਂ ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਜੋ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਵਤਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਲਾਈਕ डबल इंटैगरल चेंज ऑफ वेरिएबल इन है ना सारा कुछ अपना रहिंदा है तो वो कवर कर लैंदे। जिवें मैं तुहानूं दस्सिया सी कि अगर कोई पार्ट रहिंदा तो यू कैन कमेंट आप उसनूं कवर कर लांगे, तो उवें ही आपां हुण कवर कर भी रहे हैं। तो नाम बड़ा सोहना जी तुहाडा है ना। चलो ठीक है, तो हुण आपां इसनूं स्टार्ट करते हैं इंटैगरल कैलकुलस नूं। ठीक है, अज उसनूं कोशिश करूँगी मैं कंप्लीट करन दी, जिहड़ा भी तुहाडा जिन्ना भी रहिंदा उसनूं कवर अप करांगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। देखो सब तो पहला तो हुण जेकर आप इस टॉपिक नूं छेड़िया ही है तो चंगी तरह ही देख लैने इसनूं। ठीक है, दोबारा हो जाऊगा कोई गल नहीं, बट अपना एक बार कवर जरूर हो जाऊगा। एक बार आप डबल इंटैगरल की गल कर लैने है ना। डबल इंटैगरल की गल वैसे आप ऑलरेडी कर चुके हैं, बट स्टिल हुण इहदे विच आपां प्रॉपरली देख रहे हैं तो चंगी तरह देख रहे हैं। डबल इंटैगरल नूं पहली गल तो तुसीं लिखदे कुछ किस तरीके नाल हो, इस तरीके नाल लिखदे हो जिथे अंदर तुहाडे कोल कोई ना कोई फंक्शन हुंदा है और उसकी तुसीं की करदे हो इंटीग्रेशन करदे हो विद रिस्पैक्ट टू dx और dy। ठीक है, तो डेरीवेटिव आप किमें करते होंदे सी, डेरीवेटिव आप करते होंदे सी कि एक दा सॉरी हाँ जी डेरीवेटिव आप किमें करते होंदे सी कि पहला फर्स्ट ऑर्डर डेरीवेटिव करता फिर उदों दोबारा डेरीवेटिव करता, बट इंटैग्रेशन च इदां नहीं हुंदा। डबल इंटैग्रेशन का मतलब की हुंदा है, इहदे विच टाइप्स हुंदियां ने। जिवें पहली टाइप तुसीं लैट कर लो कि मेरे कोल किस तरीके की फर्स्ट टाइप आ जाती है जिहदे विच मैनूं कोई भी वैन जो तुसीं कहो इत्थे मैं लिख दिंदी हां वैन लिमिट्स ऑफ लिमिट्स ने जड़ियाँ हो कि होन सिंपल कॉन्सटेंट होन। ठीक है जी, जो लिमिट्स की होन तो साडे कोल कॉन्सटेंट होन, जो लिमिट्स तो कोल कॉन्सटेंट होणगियां दैन इट इज़ वेरी क्लीयर कि कुछ इस फॉर्मैट दे विच हो सकता है 1 to 2 लिमिट दी है, 3 to 4 दी और अंदर कोई भी एक फंक्शन दिता होया विद रिस्पैक्ट टू dx dy। ठीक है, तो हुण तुसीं इसनूं सिंपली सॉल्व कर लोगे, तुहानूं सारिआं नूं सॉल्व करना आंदा है। इसनूं आपां अलग अलग ब्रेक भी कर सकते हैं। ब्रेक करन दा मतलब अलग अलग भी लिख सकते हैं, मतलब 1 to 2 मैनूं पता है कि जिहड़ा इन्ना क पार्ट है वो सिर्फ तो सिर्फ x दे नाल सॉल्व होएगा। ठीक है, बाकी वाला पार्ट y दे नाल हुंदा है। तो ये चीज़ आपां नूं समझण दी इत्थे लोड़ हुंदी है। जेकर तुहानूं इदां लगदा है कि दोनों नूं इकट्ठे कर दांगे जां बाਅਦ 'ਚ करांगे, नहीं, क्योंकि यह मल्टीप्लाई दे विच ने तो तुसीं जेकर इस तरीके नाल क्वेश्चन भी कर सकते हो। सॉरी इत्थे मल्टीप्लाई है डॉट है। ठीक है, जेकर तुसीं इस तरीके नाल भी क्वेश्चन कर सकते हो तो भी तुहाडा क्वेश्चन सॉल्व होएगा, आराम नाल तुहाडा आंसर सेम आएगा, कोई भी फर्क नहीं पऊगा। तो जिहड़े फंक्शनस तुसीं सैपरेट कर सकते हो y नाल अलग x नाल अलग उन्हां नूं कर दो तो उन्हां नूं सॉल्व कर लो, कोई उहदे विच चेंज नहीं आऊगा। ठीक है, बट समटाइम्स की होंदा है कि आप जो है फंक्शन ब्रेक नहीं कर सकते। लाइक दिस काइंड ऑफ जो फंक्शन है इसनों तुसी ब्रेक नहीं कर सकते हो। लिमिट मैनू दी हुई है 3 to 4 या 1 to 2 इदा करके लिमिट दी हुई है। तो हुण क्योंकि इसनों ब्रेक नहीं कर सकते तो यह तुहाडे कोल की होएगा प्रॉपरली तुहानूं इसनों सॉल्व करना पएगा। प्रॉपरली सॉल्व किवें करोगे 1 to 2। ठीक है, तुहानूं चंगे तरीके नाल पता है कि हुण जेकर इत्थे ब्रैकेट नहीं लगाया तो एक बार लगा लो ताकि कोई कन्फ्यूजन ना होवे। हुण x की इंटीग्रेशन विद रिस्पैक्ट टू x करोगे तो कितनी होएगी जी x²/2 होएगी। ठीक है, प्लस y की इंटीग्रेशन विद रिस्पैक्ट टू x करोगे तो कितनी होएगी y × x होएगी। और इत्थे लिमिट्स पुट करो, फिर जो भी आंसर आएगा उसका y के अकॉर्डिंग करो, है ना। तो ये चीज़ तुहानूं सारिआं नूं ऑलरेडी करनी आंदी है। हुण जो तुसीं 4 इहदे विच पुट करोगे तो कितना बन जाएगा 16/2 प्लस 4y -3 पुट करोगे तो 9/2 -3y। ठीक है, इनू सॉल्व करो विद रिस्पैक्ट टू y ये इंटीग्रेशन करो फिर सॉल्व करो, आंसर आ जाऊगा। तो वेरी वेरी ईजी। ठीक है जी, क्लियर है। नैक्सट टाइप करते हैं टाइप 2। ठीक है, सैकेंड टाइप आपां नूं की कहंदी है कि जेकर तुहाडे कोल एक जो तुहाडी लिमिट है वो किहदे विच हो जाती है, वेरीएबल दे विच हो जाती है और एक कॉन्सटेंट होंदी है। ठीक है, जो तुहाडी वैन लिमिट ऑफ 1 वेरीएबल इज कॉन्सटेंट। तो क्लीयर जी गल है। देखो ये दो ही चीज़ां बनदियां ने। पहली चीज़ की बन सकती है कि हो सकता तुहाडी x कॉन्सटेंट होवे, y तुहाडा वेरीएबल होवे मतलब वेरी करदा होवे। ठीक है, हो सकता तुहाडा y कॉन्सटेंट होवे, x तुहाडा वेरी करदा होवे मतलब वेरीएबल होवे। ठीक है, सो दैट इज डिपेंड ऑन द क्वेश्चन।
ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਟ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਤੱਕ ਲਿਮਿਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ x ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3x ਤੱਕ ਜਾਂ ਫਿਰ x² ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ dy dx। ਤਾਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ x ਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟਸ ਹਮੇਸ਼ਾ x ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, y ਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟਸ ਹਮੇਸ਼ਾ x ਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟਸ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲਿਮਿਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, x ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ dy ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਦਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਰੇ dx ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ dy ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ x ਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟਸ x ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ x ਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟਸ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ y ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ y ਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟਸ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ x ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ y ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ y ਆ ਜਾਏਗਾ। y ਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟਸ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀਆਂ, ਉੱਪਰ x² ਹੈ ਨੀਚੇ x ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਤੱਕ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਲੇ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 1 to 2 x² minus x with respect to dx। ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ x ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, y ਸੀਗਾ ਜੋ ਵੇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ, x ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ x ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਰੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ x ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਮਿਟਸ ਨੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ y ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਬਲ ਇੰਟੈਗਰਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਣੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਇੰਟੈਗਰਲ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਮਿਟਸ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਓਨਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਿਆ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਟਾਈਪ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਮਿਟਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਨਸਟੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਮਿਟਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਨਸਟੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਇੰਟੈਗਰਲ ਹੋਏਗਾ। ਲਾਈਕ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਤੋਂ 2 ਲਿਮਿਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਤੋਂ 4 ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਤੋਂ 6 ਲਿਮਿਟ ਹੈ, मैंने अपने वालों लिया है, ठीक है। और इतने मैंने इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू dx dy और dz। तो सब तो पहले तो मैं मान के चलती हाँ कि जस्ट मैंने इस पोर्शन को सॉल्व करना है, तो मेरे को कितना सॉल्व होएगा जी 5 to 6 एज इट इज़ पिया है, 3 to 4 भी एज इट इज़ पिया है। जो मैं इस पार्ट की इंटीग्रेशन करांगी तो इंटीग्रेशन करके x आ जाएगा, ठीक है। और इसकी लिमिट्स में पुट करांगी तो 2 - 1 क्लियर है कि मेरे को 1 आ गया, तो dy dz रह गया, ठीक है। सिमिलरली फिर जो मैं जस्ट इन्ने के पार्ट ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 5 to 6, ठीक है। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ y ਆ ਜਾਏਗਾ और y ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 4 ਤੋਂ 3 ਤੱਕ ਲਿਮਿਟ ਜਾਏਗੀ, dz ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਓਵਰਆਲ ਆਨਸਰ ਮੇਰਾ 1 ਆਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਡਬਲ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਉਵੇਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਟਾਈਪ 2। ਹੁਣ ਟਾਈਪ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, टाइप 2 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਮਿਟਸ ਕੀ ਹੋਣ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ y ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਿਮਿਟਸ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ, x ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹਨਾ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਪਿੱਛੇ ਡਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਟ੍ਰਿਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੈਟ ਕਰ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 1 to 2 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਲਾਈਕ 1 to x ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 0 to xy। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਲਿਮਿਟਸ ਨੇ ਔਰ x और y ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰੋਗੇ, z ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਮਿਟਸ x और z ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ, y ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਲਿਮਿਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਲਿਮਿਟਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਲਿਮਿਟਸ z ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਮਿਟਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ x और y ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, z ਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। z ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ dx और dy ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ y x ਹੈ ਤਾਂ x ਹੈ ਤਾਂ x ਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟਸ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ y ਹੋਏਗਾ और ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ x ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟ ਇੰਨੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟ ਇੰਨੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇਗਾ 1 to 2 और इतने मेरे को कितना बनेगा 1 to x बनेगा, ठीक है। क्योंकि यदि तुम जो z के अकॉर्डिंग करोगे तो z आ जाएगा, ऊपर कितनी लिमिट है x y और नीचे कितनी लिमिट है 0, देन dy dz, ठीक है जी। उस तो बाद मेरे को आ जाता है 1 to 2
टू लिमिट जा रही है, ये मेरे को एज इट इज पिया है। जो तुम लिमिट्स पुट करके माइनस करोगे तो इतने मेरे को कितना हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, डी वाई और डी जेड। ਹੁਣ मतलब ਤੁਸੀਂ इस पार्ट ਨੂੰ सॉल्व करना है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ लिमिट इंटीग्रेशन किस ਦੇ अकॉर्डिंग करोगे, y ਦੇ अकॉर्डिंग करोगे, ठीक है। तो यह स्टेप मैं ਇੱਥੇ लिख रही हूँ ऊपर। तो यह मेरे को कितना बन जाएगा, मेरे को बन जाएगा 1 to 2 एक्स वाई ਦੀ इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y मेरे को कितनी होएगी, एक्स वाई स्क्वायर अपॉन 2 होएगी। और लिमिट्स ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ x तक ਦੀਆਂ लिमिट्स पुट ਹੋਣਗੀਆਂ, ठीक है। 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 तक जो इसमें सॉल्व करोगे, सॉल्व करके तुम ऊपर पहले x पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, x³/2 आ जाएगा। -1 पुट करोगे तो x/2 आ जाएगा। हूँ तुम इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x आराम नाल सोल्व करके तुहाडे कोल की आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, है ना। तो कमेंट सैक्शन दे विच जरूर लिख दिओ कि तुहाडा आंसर की आया। तो ये सी अपने कोल सैकेंड टाइप जिहदे अकॉर्डिंग तुसीं अपने क्वेश्चनस नूं सॉल्व कर सकते हो। ये सी अपने कोल डबल इंटैग्रल ते ट्रिपल इंटैग्रल। हुण जेकर आपां गल करिए चेंज, हुण आपां ने की कीता, जिवें कि अपना टॉपिक हैगा ग्रेजुएशन लैवल के टॉपिक्स आ जांदे इत्थों, ठीक है। दैट इज चेंज ऑफ वेरिएबल इन डबल इंटैग्रेशन। तो सब तो हुण आपां गल कर रहे हैं चेंज ऑफ वेरिएबल इन डबल इंटैग्रेशन। हुण इहदे विच पहली गल तो अपने ध्यान नाल समझनी है प्रॉपरली, ठीक है। हुण देखो सब तो पहला तो जिवें तुहानूं पता है कि जेकर आपां पोलर फॉर्म की गल करते हैं, है ना, पोलर फॉर्म दे विच आपां एक्स नूं रिप्रजेंट करते हैं, सॉरी हाँ जी, पोलर फॉर्म दे विच आपां एक्स नूं किद्दां रिप्रजेंट करते हैं, आपां एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा, ठीक है, और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है। इदा करके मैनूं की है दिता होया प्रॉपरली। तो इत्थों अपने को सर्कल की इक्वेशन बन के आती है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। इदा अपने को प्रॉपर हुंदा है। तो कहने का मतलब की है, आपां नूं जो स्टेटमेंट दिती हुई हुंदी है वो गिवन स्टेटमेंट अपने को किद्दां हुंदी है कि कोई ना कोई रीजन होएगा, ठीक है, जिहदे विच तुहानूं की करना होएगा, फंक्शन होएगा और उसनूं तुसीं विद रिस्पेक्ट टू dx dy जो है उसनूं की करोगे, तुसीं इंटैग्रेट करके सॉल्व करोगे, है ना। यही चीज़ हुंदी है अपने कोल। हुण जेकर आपां ध्यान नाल देखीए तो जिहड़ा आर मैनूं कोई रीजन है, ठीक है, वो किस फॉर्मैट दे विच हो सकता है, ठीक है। जेकर तो वो पूरा का पूरा हुण देखो अपने को दो चीज़ां बनदियां ने, एक तो बनता अपने को पूरा सर्कल, एक बनता अपने को जस्ट फर्स्ट पार्ट दे विच, ठीक है। तो जेकर अपने को पूरा सर्कल बन रहा है तो अपने को किस तरीके की इक्वेशन होएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जिथे थोड़े को की बन रहा होएगा, फुल सर्कल बन रहा होएगा, ठीक है। बट हो सकता थोड़े को फुल सर्कल ना होके पूरा तो सिर्फ फर्स्ट पार्ट दे दिता जाए, लाइक ये सर्कल है, ये जस्ट इस पार्ट की गल की गई है, ओनली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो थोड़े को की होएगा, ओनली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट विच होएगा। तो ये आपको पता किमें लगूगा, ये दो कंडीशंस होर ऐड हो जाएंगे, दैट इज एक्स इज इक्वल टू 0, दैट इज एक्स इज इक्वल टू 0 एंड वाई इज इक्वल टू 0। मतलब एक अपने को यह ग्राफ बन गया, एक यह ग्राफ बन गया और एक यह बन गया। तो जस्ट इन्ना पोर्शन अपने लेना, ठीक है। तो ये दो तीन चीज़ां आपको दित्तियां हुई हैं। तो जो तुम कन्वर्ट करोगे, कन्वर्ट करके थोड़े को की बनेगा जी, कन्वर्ट करके जो तो थोड़े को फुल सर्कल बन रहा है, फुल सर्कल की लिमिट की होएगी 0 to 2 पाई होएगी, नो डाउट, ठीक है। और 0 to a होएगी, ये भी मेरा कोई डाउट नहीं है क्योंकि a अपने को इत्थे की है, रेडियस है, ठीक है। तो और अंदर जिथे भी थोड़ा फंक्शन नज़र आता है वो एक्स की जगह तो तुम की कर देना आर कोस थीटा, और वाई की जगह तो तुम की पुट कर देना आर साइन थीटा पुट कर दो, ठीक है। हुण जिहड़ी तुसीं इत्थे इंटीग्रेशन करोगे वो इंटीग्रेशन की होएगी इंटू आर डी थीटा के अकॉर्डिंग होएगी। क्यों? क्योंकि जो तुसीं सारा कुछ चेंज कर रहे हो तो थोड़ियां जिहड़ियां आह नेगियां विद द हैल्प ऑफ dx dy भी थोड़े कोल किहदे विच चेंज हो जाएगा, dx dy। देखो dx का डेरिवेटिव करोगे, है ना, आर साइन थीटा सब कुछ बन जाएगा। तो dx dy जो है वो थोड़े कोल की बन जाएगा, आर डी थीटा। ये इसनूं चेंज कर दोगे, ठीक है। हुण ये तो जो थोड़े को फुल सर्कल है, जो थोड़े को सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की गल हो रही है, तो थोड़े को लिमिट कितनी होएगी 0 to π/2 होएगी, और ए वाली लिमिट कितनी होएगी 0 to a होएगी, नो डाउट, ठीक है। तो और फंक्शन के जिथे भी थोड़ा एक्स नज़र आता है उत्थे तुसीं पुट कर दो आर कोस थीटा, और जिथे भी थोड़ा वाई नज़र आता है उत्थे पुट कर दो आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा, ठीक है। तो इसकी एक एग्जाम्पल लैके देख लेने, एग्जाम्पल लैके थोड़ा ज़्यादा समझ आ जाऊगा, ठीक है, क्लीयर है। चलो तो इस एक एग्जाम्पल हम मोस्टली माइंड के होएगा, मैम ये आर दरअसल ये आर जो अपने को है वो जकोबियन तो आया। जकोबियन की होंगे आप सारे ने पढ़िया होया, जकोबियन की होंगे लाइक दिस। इसनों जो तुम सॉल्व करते हो तो यह अपने को जकोबियन बनता है। यदा ऑलरेडी टॉपिक आप डिस्कस कर चुके हैं डिटेल के, ठीक है। यदा मतलब कि होंगे तुम एक्स का विद रिस्पेक्ट टू पहला आर, है ना, फिर एक्स का विद रिस्पेक्ट टू 1 मिनट, हाँ जी, इतने थोड़े को आर की वैल्यू निकल के आती है, एक्स का विद रिस्पेक्ट टू थीटा, फिर तुम वाई का विद रिस्पेक्ट टू आर और वाई का विद रिस्पेक्ट टू थीटा पार्शियल डेरिवेटिव करके उसका डिटर्मिनेंट करोगे तो जो भी आंसर आएगा वो थोड़े को होएगा जकोबियन होएगा विच इज इक्वल टू आर, और यही वैल्यू आप इतने पुट कर दो, क्लीयर है, ठीक है। तो चलो मतलब यही दोनों चीज़ां ने थोड़े माइंड के क्लीयर होनी चाहिए ने। एक एग्जाम्पल ले लें इसकी, थोड़ा होर आइडिया हो जाएगा। फॉर
फॉर एग्जाम्पल हुण इस लैट आपां नूं कोई भी एक क्वेश्चन दिता होया है, ठीक है। हुण इन्हां ने मैनूं दे दिता कि कोई भी एक रीजन है, ठीक है, जिस दे विच तुसीं इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पैक्ट टू डी एक्स डी वाई, बट कुछ नहीं, ये सिर्फ एक रिलेशन दिता होया दैट इज एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 3 स्केयर विच इज इक्वल टू 9, है ना। तो हुण इत्थे मैं तुहानूं कहा सी कि जिथे भी तुहानूं एक्स नज़र आंदा है पुट द वैल्यू आर कोस थीटा, और वाई की जगह पर आप की पुट करनी है आर साइन थीटा की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। इस तरीके नाल तुसीं वैल्यूज़ नूं की पुट करना है, इस तरीके नाल पुट करना है। और जिथे तुहानूं डी एक्स डी वाई की गल हो रही है उन्होंने तुसीं किस दे नाल रिप्लेस करोगे, आर डी थीटा डी सॉरी आर डी थीटा दे नाल, हाँ जी, आर डी थीटा दे नाल इसनूं की करोगे, रिप्लेस करोगे, ठीक है। चलो तो हुण इस तो बाद अगर आप देखिए ध्यान नाल, हुण जेकर लिमिट्स ने तो लिमिट्स नूं आपां ध्यान दे विच रखना है कि अपने कोल लिमिट्स कितनियां होणगियां। तो लिमिट्स अपने कोल की होणगियां, इत्थे पूरे रिलीजन की गल हो रही है तो पहली गल तो 0 to 2 पाई होएगी। इत्थे मेरे कोल किसी 0 to a, मतलब 0 to a कितना है मेरे कोल रेडियस है, और इनटू मेरे कोल इत्थे की है आर डी थीटा। बस इसकी इंटीग्रेशन कर दो, अंदर आर है तो आर के अकॉर्डिंग करोगे तो मेरे को कितना बन जाएगा, मेरे को बन जाएगा 0 to 2 पाई विच इज़ आर स्केयर, हाँ जी। तो इतने जो तुम पुट करोगे तो थोड़े को कितना बन जाएगा, आर स्केयर बाय 2 बन जाएगा, और ये लिमिट पुट करोगे 0 to 3, और मेरे को कितना रह जाएगा, डी थीटा रह जाएगा, ठीक है। मेरे पेन में प्लीज़ थोड़ा जिहा इग्नोर करियो, हाँ जी, तो सब कुछ ही हो जाता है, हाँ जी। इतने मेरे को कितना सीगा डी थीटा, तो जो ये लिमिट पुट देन मेरे को कितना होएगा 0 to 2 पाई। इतने मेरे को जो 3 पुट किया देन 9/2 माइनस 0 पुट करोगे 0 आ जाएगा, और इसकी इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पैक्ट टू थीटा। तो मेरे को कितना बन गया 9/2 थीटा, और इसकी मैं कर रही हूँ 0 तो लेके 2 पाई, तो कुल मिला के मेरे को आंसर कितना आ जाएगा 9 पाई आ जाएगा। दिस इज माई आंसर, ठीक है, क्लियर है, सिंपल। चलो ये तो सी अपने को चेंज इन वेरिएबल, ठीक है, जो तुम वेरिएबल चेंज करके सॉल्व करोगे कि डबल इंटैग्रेशन दे विच, ठीक है जी। हुण आपां गल करते हाँ ट्रिपल इंट दे विच, ठीक है, ट्रिपल इंटैग्रेशन दे विच। हुण ट्रिपल इंटैग्रेशन दे विच अपने कोल की हुंदा है, तो हुण आपां गल कर रहे हैं चेंज ऑफ वेरिएबल्स इन ट्रिपल इंटैग्रेशन, ठीक है जी। चेंज ऑफ वेरिएबल्स इन ट्रिपल इंटैग्रेशन। हुण ट्रिपल इंटैग्रेशन च पहली गल तो ना 2 कैटेगरी के क्वेश्चन बनते हैं। पहली कैटेगरी होंदी है सिलेंड्रिकल, ठीक है जी। पहली कैटेगरी केड़ी हुंदी है, दैट इज सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, और दूसरी कैटेगरी केड़ी हुंदी है स्फेरिकल। हुण ये तुसीं समझ पा रहे हो, दे आर टॉकिंग अबाउट द 3 डायमेंशनल ज्योमैट्री, है ना। 3 डायमेंशनल ज्योमैट्री दे विच दी गल इत्थे हो रही है। तो हुण जेकर तुसीं ध्यान नाल देखो सिलेंड्रिकल दे विच जो आपां डबल इंटैग्रेशन दे विच कीता उही सारा कुछ आपां ने सेम करना है ट्रिपल इंटैग्रेशन दे विच भी, कोई भी चेंज नहीं आऊगा। इतने तुम एक्स की जगह पर की पुट करोगे आर कोस थीटा पुट करोगे, वाई की जगह पर की पुट करोगे आर साइन थीटा पुट करोगे, और जोड़ा तुम माइंड के आ रहा मैम जेड की जगह पर आप जेड ही रखांगे, कोई भी चेंज नहीं करांगे। सिलेंड्रिकल दे विच सारा कुछ उवें ही करना है जिवें आप डबल दे विच करके आए हैं, ठीक है। हुण आपां गल करते हाँ स्फेरिकल की, कि स्फेरिकल दे विच की हुंदा है। स्फेरिकल दे विच वैसे तो क्वेश्चन आई डोंट थिंक सो कि ज़्यादातर आते हैं, बट स्टिल आप चलो कवर कर लैने हैं। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स दे विच की चीज़ हुंदी है, तुहानूं सारिआं नूं पता है कि स्फीयर जो इक्वेशन होंगी है, इक्वेशन की होंगी है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर, जो रेडियस का स्केयर, ठीक है, वो चीज़ अपने को होंगी है। तो आप इत्थे की करते हैं, एक्स की वैल्यू नूं पुट करते होंगे हमेशा आर साइन थीटा कोस फाई, वाई नूं पुट करते होंगे आर साइन थीटा साइन फाई, और जेड नूं पुट करते होंगे आर कोस थीटा। यू कैन स्केयर एंड एड, तुसी यह चीज़ देखोगे कि थोड़े को इक्वल टू आर ही आ गया, तो मतलब जो तुसी स्केयरिंग करके एडिंग करोगे थोड़े को सेम ही चीज़ बनेगी। हुण रही गल जकोबियन दी, तो जकोबियन फाइंड करांगे ताकि अपन पता लग सके कि जो थोड़े को डी एक्स डी वाई डी जेड है वो चेंज किहदे विच होएगा, तो उहदे लई अपन जकोबियन फाइंड आउट करना पैना। तो जकोबियन अपने को कितना होएगा जी, एक्स वाई जेड का कड्डांगे आपां, किहदे रिस्पैक्ट टू कड्डांगे आर थीटा एंड फाई की अकॉर्डिंग कड्डांगे। जकोबियन कड्डना अपन सारे आंदा, ट्रिपल इंटीग्रेशन करनी है, एक बारी एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव आर के अकॉर्डिंग, एक बारी एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव थीटा के अकॉर्डिंग, एक बारी एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव फाई के अकॉर्डिंग। सिमिलरली एक बारी वाई का पार्शियल डेरिवेटिव आर के अकॉर्डिंग। ये काम तुम खुद भी कर सकते हो, ठीक है, जस्ट प्रूफ है और कुछ भी नहीं है। एक बारी वाई का डेरिवेटिव फाई के अकॉर्डिंग, सिमिलरली फॉर जेड का एक बारी आर के अकॉर्डिंग, जेड का एक बारी थीटा के अकॉर्डिंग, और जेड का एक बारी फाई के अकॉर्डिंग। जो बच्चे सोच रहे हैं आ की चीज़ आ, तो पहले तो जकोबियन वाली क्लासेस अटेंड कर लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जेकर थानू लग रहा है कि मैम असं नहीं करना, ना करो, याद रख लो कि जो डी एक्स डी वाई डी जेड है वो किहदे नाल रिप्लेस होएगा,
ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲੈਣੇ। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗੀ r² sin ਥੀਟਾ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ dx dy dz ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, r² sin ਥੀਟਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ dr ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ d ਥੀਟਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ d ਫਾਈ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੁੱਲ ਸਫੀਅਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਸਫੀਅਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਮਿਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਲਿਮਿਟਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਉਹ ਲਿਮਿਟਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਮਿਟਸ ਯਾਦ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਲਿਮਿਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ r ਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਹੈ 0 to a ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੇਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਸਟ ਆਕਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 8 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਕਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਮਿਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਲਿਮਿਟ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਰੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਫੁੱਲ ਸਫੀਅਰ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫੁੱਲ ਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਲਿਮਿਟਸ ਨੇ r ਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ 0 to ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਆਕਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੇਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਆਕਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ r ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੋਏਗੀ 0 to a, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਲਿਮਿਟਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੋ φ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ 0 to 2π ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਸੇਮ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਭ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 0 to 2π ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ φ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਕੀ ਹੋਏਗੀ 0 to π/2, ਹਾਂਜੀ ਸੌਰੀ 0 to π/2 ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਥੀਟਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਥੀਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 0 to π ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਥੀਟਾ ਦੀ ਜੋ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ 0 to π/2 ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੇਰੀਏਬਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਆਫ ਏਰੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਏਰੀਆ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੈਟ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਬਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਹੋ, ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਪਲ ਲੈਣੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ dx dy। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। 1 ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਓਕੇ, 1 ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ 1 ਹੈ, ਸਿੰਪਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਈਕ 1 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋਲਵ ਕਰੋ dx dy ਓਵਰ x² plus y² is equal to r²। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਬਣ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਸਰਕਲ ਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ, ਜੋ ਇਸਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਸਦਾ ਏਰੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ πr² ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਬਸ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬਾ ਮੈਥਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਮੈਮ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਜਸਟ ਇੰਨਾ ਕਿ ਕਹਿਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਸਟ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਫਰਸਟ ਪਾਰਟ ਬਾਰੇ ਕਹਿਤਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਪੂਰਾ ਸਰਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ πr² ਹੈ ਤੇ 4 ਇਕੁਅਲ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ πr²/4 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ πr²/4 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਏਰੀਆ ਜੋ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਰੀਜਨ ਜੋ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲਿਪਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲੋ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਲਿਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਜਸਟ ਇੰਨਾ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲੈਂਥ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲੈਂਥ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ r ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਇਲਿਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੈਂਥ ਤੇ ਇਹ ਲੈਂਥ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਏਰੀਆ πr² ਹੈ ਦੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਏਰੀਆ πa ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਾਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਏਰੀਆ ਆਫ ਜੋ ਇਲਿਪਸ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਵਰ ਰੀਜ਼ਨ ਜੋ ਕੋਈ ਹੈ ਇਲਿਪਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜੋ
आंसर होएगा वो मेरे को की होएगा पाई ए बी होएगा। ठीक है जी, पाई ए बी होएगा। तो मतलब जे इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन है जिहदे विच तुहानू इस तरीके नाल क्वेश्चन दिता और ओवर रीजन तुहानू कोई इलिप्स दिता होया है तो बस कुछ नहीं करना, तुहाने सीधा सीधा उत्थे अखा बंद करके आंसर लिख देना है विच इज इक्वल टू पाई ए एंड बी। अगर वही जस्ट फर्स्ट पार्ट पूछा गया तो उसनू 4 नाल डिवाइड कर दियो, तो उसनू 4 नाल डिवाइड कर दियो। ये तो असी एरिया बारे। हुण जेकर तुसी गल करो वॉल्यूम बारे, इवैल्यूएशन ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम का मतलब तुसी सारे जानते हो कि 3 डायमेंशनल दे विच होएगा। 3 डायमेंशनल दे विच मतलब तुहाडे कोल क्वेश्चन कुछ किस कैटेगरी का हो सकता है, तुहाडे कोल कुछ इस तरीके नाल 3 इंटीग्रेशंस होणगियां जिहदे विच तुसी विद रिस्पैक्ट टू dx, विद रिस्पैक्ट टू dy और विद रिस्पैक्ट टू dz जो है इंटीग्रेशन करोगे तो इहदे नाल जो तुहाडे कोल आंसर आएगा देन इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि यह की होएगा वॉल्यूम ऑफ द रीजन होएगा। जो भी तुहानू रीजन दिता होया उसका जो वॉल्यूम होएगा उसके इक्वल होया करूगा। ठीक है, तो जिवें कि फर्स्ट ले लैने स्फीयर ले लैने, तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि जो स्फीयर की इक्वेशन है वो किस फॉर्मैट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z। ओके, इतने मैं थोड़े पेशेंस रखने पैंदे आ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जैड स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर के इक्वल होंदी है ना। ऐदा करके मेरे को होंदी है तो आपां नूं जेकर पुछ ली गई है इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन पुछ ली है और जिहदे विच तुहानूं कहा गया एक्स ओवर इस रीजन तुसी फाइंड आउट करना है किहड़े रीजन दे, इहदे रीजन दे। तो तुहानूं देख लिया कि स्फीयर बनता पिया, अगर स्फीयर बनता पिया तो एरिया लिख दो ना, तो सॉरी इहदा वॉल्यूम लिख दो ना। तो इहदा वॉल्यूम किहदे इक्वल हुंदा जी 4/3 पाई आर क्यूब, यही इसका वॉल्यूम हुंदा है, यही तुहाडे कोल आंसर आ जाऊगा। सिंपल 4/3 पाई आर क्यूब। बट यही जेकर तुहाडे कोल हुण दैट इज नॉट कंपल्शन कि तुहाडे कोल हर जगह ते स्फीयर ही बने, तुहाडे कोल कुछ इस तरीके का रीजन जो कि इलिप्स की फॉर्म दे विच हो सकता है। ठीक है, लाइक दिस आ गया तुहाडे कोल इंटीग्रेशन dx dy dz और ओवर इन्हां ने रीजन दे दिता दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो तुसी आप ही समझ गए होने कि मैम इसका आंसर जो होएगा दैट इज 4/3 हुण पाई आर क्यूब सी, क्योंकि उत्थे आर की वैल्यू सेम सी बट इत्थे आर की वैल्यू सेम नहीं है, दैट्स मीन ए इंटू बी इंटू सी करके जो तुहाडा आंसर है वो आंसर आ जाना है। तो इस तरीके नाल तुसी आराम नाल अपने क्वेश्चंस ने जो हो सॉल्व सीधे सीधे कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? चलो जी, उम्मीद है यह चीज़ इत्थों तक क्लियर होएगी। हुण कुछ स्टूडेंट के माइंड च आ रहे होना मैम प्लीज़ एक एग्जाम्पल ले लो, तो एक एग्जाम्पल ले लैंने। लैट मैनू एक्स कुछ भी दे दिता होया, लैट एक्स ए कोस टी है ना, वाई मैनू कुछ भी दिता होया है बी साइन टी, इतने बी ले लैंने बी साइन टी और लिमिट मैनू टी की दी हुई है दैट इज 0 to 2 पाई। तो इतने 0 to 2 पाई ओबवियस भी है जी, नहीं भी दी तो समझ जाओगे क्यों, क्योंकि ये कितने ना कितने मेरे को लिप्स ही तो बन रही है। क्योंकि जेकर मैं ध्यान नाल देखा कि जेकर मैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर करूँगी तो मेरे को ओबवियसली 1 आऊगा। तो ये मैंने कुछ भी सॉल्व करने की लोड़ नहीं है, मैं सीधा सीधा इतने एस्टीमेट लगा सकती हाँ कि जो मेरे को आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा पाई ए बी आएगा। ठीक है, दैट इज माई आंसर। बस हमें समझने की लोड़ है कि जो थानू दिता होया वो किस फॉर्मैट दे विच दिता होया। ठीक है, इदा दे क्वेश्चंस बनते हैं। अगे देखो, अगे आप हुण डिस्कस कर रहे हैं दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हाँ जी, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नूं थोड़ा डिस्कस कर लेने हैं डिटेल दे विच। सेंटर ऑफ ग्रेविटी होंदी की है, जिवें आप कोई भी है बच्चे मोस्टली की करते हैं पेंसिल नूं खड़ा करने की कोशिश करते हैं है ना कि आप उसनूं की कर लीए स्टेबल कर लीए। हुण क्योंकि ग्रेविटी है वो की हो जाती है गिर जाती है, तो आप मोस्टली देखते हैं कि पेन की नोक नूं किहड़े पॉइंट के उपर रखिए कि मेरी पेन का एक तरीके नाल बैलेंस बन जाए प्रॉपरली और वो गिरे ना है ना। जिवें नोटबुक है, नोटबुक नूं आप कई बार साइड तो खड़ा करने की कोशिश करते हैं, किवें खड़ा करिए कि गिरे ना, मतलब स्टेबल हो जाए। तो वो जो पॉइंट होंदा उसनूं आपां की बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। तो ये दसी बेसिक जी गल। हुण सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हो सकती है दो तरीके नाल हुंदी है। ठीक है, पहली तो की हुंदी यूनीफॉर्म। यूनीफॉर्म का मतलब तुसी समझ ही गए कि जिहड़ी अपने कोल जो बॉडी है उसकी जो एक तरीके नाल मोटाई है वो सेम होंदी है ना। यूनीफॉर्म वो की होंदी है सेम होंदी है। तो एक अपने कोल होंदी है जी नॉन यूनीफॉर्म। नॉन यूनीफॉर्म मतलब कितों मोटी होगी कितों पतली होगी, इस फॉर्मैट दे विच होंदी है। तो यूनीफॉर्म ते नॉन यूनीफॉर्म का अपने क्वेश्चन दे विच की यूज़ है, अपने क्वेश्चन दे विच यूज़ यही है कि इहदे विच जो डेंसिटी होएगी और डेंसिटी की होएगी कॉन्स्टेंट होएगी। ठीक है, डेंसिटी की होएगी कॉन्स्टेंट होएगी। ठीक है, डेंसिटी मतलब रो जो कि आपां नूं गिवन हुंदी है क्वेश्चन दे विच, तो यही आपां नूं ऑलरेडी क्वेश्चन दे विच गिवन होएगी। डोंट टेक एनी काइंड ऑफ टेंशन। तो सैकेंड अगर आपां नॉन यूनीफॉर्म की गल करिए तो नॉन यूनीफॉर्म दे विच की हुंदा है जो डेंसिटी हुंदी है वो आपां नूं कॉन्स्टेंट नहीं हुंदी, वो की हुंदी है वेरीएबल हुंदी है। अगर वेरीएबल है तो वो भी आपां नूं ऑलरेडी क्वेश्चन दे विच गिवन होएगी। वो एक्स वाई जैड की फॉर्म दे विच हो सकती है। जेकर 2 डायमेंशनल है तो एक्स वाई फॉर्म दे विच होएगी, जे 3 डायमेंशनल तो एक्स वाई जैड किसी भी फॉर्म दे विच हो सकती है। बट वो ऑलरेडी दोबारा दस
ਦੀਆਂ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਜਾਂਦਾ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੋ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਲੈ ਲਓ, 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਆਪੇ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, है ना। तो ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, x ਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ, ठीक है। इतने मेरे को रो होंगे और तीनों के अकॉर्डिंग इसनों की करोगे सॉल्व करोगे, इसकी इंटीग्रेशन करोगे। और नीचे भी मेरे को की होएगा dx dy dz, ठीक है। इस तरीके नाल तुसीं इसनों की करदे हो, ओके इंटू एक्स भी आएगा, सॉरी इत्थे इंटू एक्स होएगा, इत्थे कला रो होएगा, ठीक है। तो इदां तुसीं इसनों सॉल्व करके सिमिलरली फॉर y का मतलब की हो गया कि तुसीं इत्थे इसनों रो इंटू y इंटू dx dy dz की इंटीग्रेशन अपॉन ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ dx dy dz इंटू रो। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣੀ ਰੋ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਨਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਬਟ ਅਗਰ ਨਾਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਪਜ਼ਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਫॉर z ਹੋਏਗਾ, z ਬਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟ੍ਰਿਪਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ z into dx dy dz and divide by ट्रिपल इंटीग्रेशन dx dy एंड dz, है ना। सारा कुछ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। बट यही क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा लेंथी है। पहले ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ 4 1 2 3 4 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, 6 ਹੋ ਗਏ, 6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਸੇਮ ਨੇ, मतलब 4 ਹੋ ਗਏ, है ना। ਤਾਂ मतलब ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਥੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हुण आपां कुछ चीज़ां ने जो अपने माइंड दे विच क्लीयर रखणियां ने, ठीक है। तो इन्हां पॉइंट्स नूं माइंड दे विच क्लीयर रखो, तुहाडा सेंटर ऑफ ग्रैविटी जो क्वेश्चन जो है एग्जाम दे विच ईजीली सॉल्व जो हो सकता है, ठीक है। हुण सेंटर ऑफ ग्रैविटी पहली गल तां कहंदे इह कोई भी इट कैन नॉट पॉइंट ऑफ, मतलब यह किते ना किते कोई भी कॉर्नर पॉइंट नहीं हुंदा, इज नॉट कॉर्नर पॉइंट ऑफ एनी डायग्राम, कॉर्नर पॉइंट ऑफ एनी डायग्राम, ठीक है। यह विच विचाले हुंदा सेंटर ऑफ ग्रैविटी जो होंगे विच विचाले। तुसीं आप सोच के देखो सेंटर ऑफ ग्रैविटी मैं तुहानूं की दस्सिया जो उहदे अकॉर्डिंग तुसीं एक चीज़ दे साइड के उपर ज़्यादा वेट है, एक साइड के उपर उसके घट है, तो बैलेंस किवें होगी, तो मैनेज होना जरूरी है ना। तो यह सेंटर दे विच हुंदा है, ठीक है। तो कदे भी कॉर्नर पॉइंट्स दे विच नहीं हुंदा और ना ही है कदे बाउंड्रीज दे विच हुंदा है, ठीक है। अगर तुहानूं इदां दी कोई भी चीज़ नज़र आ रही है कि हाँ जी बाउंड्री वाला पॉइंट है जो कॉर्नर पॉइंट है, तो उत्थे तुहाडा सेंटर ऑफ ग्रैविटी वो होएगा ही नहीं, ठीक है। सैकेंड अगर तुहानूं दे दिता जाए कि कोई भी एक रोड है, रोड का मतलब तुसीं सारे समझदे हो ना रोड की हुंदी है। तो रोड का जेकर तुसीं सेंटर ऑफ ग्रैविटी कढ़ना चाहते हो तो रोड का सेंटर ऑफ ग्रैविटी उसका की होएगा मिड पॉइंट होएगा, और मिड पॉइंट फाइंड कर लो, तुहानूं उसका सेंटर ऑफ ग्रैविटी मिल जाऊगा, ठीक है। थर्ड अगर आप गल करिए जेकर तुहानूं कोई भी सर्कल दिख रहा है या इलिप्स दिख रहा है, हुण सर्कल तुहानूं पता है किद्दां दा हुंदा है, बिल्कुल पता है। इलिप्स तुहानूं पता है किद्दां दा हुंदा है, बिल्कुल पता है। इक्वेशन तुहानूं पता नहीं, बिल्कुल पता नहीं। तो इहदा जिहड़ा होएगा इह इज द सेंटर हुंदा है। तो इत्थे तुहानूं सेंटर ऑफ ग्रैविटी कड्ढण दी लोड़ नहीं, तुसीं इन्हां दे सेंटर फाइंड आउट करो, तुहानूं ओही सेंटर ऑफ ग्रैविटी जो है वो मिलेगा। बाय चांस अगर तुहानूं कोई भी ट्रायंगल दिती हुई है ना, ट्रायंगल दिती हुई तो ट्रायंगल का भी तुसीं की फाइंड करना है, सेंट्रोइड फाइंड करना है। सेंट्रोइड फाइंड आउट करोगे ट्रायंगल का तो तुहानूं की मिल जाएगा एक तरीके नाल सेंट्रोइड हुंदा की है जिहड़े इन्हां दे मीडियंस नूं मिला के बनदा है, ठीक है। तो तुसीं इत्थे लिख सकते हो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स मीडियंस, मीडियंस दे इंटरसेक्शंस तो मिलके जो बनता है वही अपने कोल की हुंदा है, सेंट्रोइड हुंदा है, और वही तुहाडे कोल की हुंदा है सेंटर ऑफ ग्रैविटी भी हुंदा है। हुण जेकर बाय चांस तुहानूं कोई रेक्टेंगल या कोई स्क्वेयर दा तुहानूं सेंटर ऑफ ग्रैविटी पूछ लिया तो इट इज़ वेरी कॉमन थिंग कि यह मेरे को सेंटर ऑफ ग्रैविटी होएगा। तो मतलब तुसीं इत्थों अंदाजा लगा लिया होएगा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, ठीक है जी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स मतलब जिथे थोड़े इंटरसेक्शन हो रही है डायगोनल्स दी वो तुहाडे कोल की होएगा सेंटर ऑफ ग्रैविटी होएगा। देन रीड द क्वेश्चन, फाइंड आउट कि तुहानूं पुछया कि गया और उसके अकॉर्डिंग तुसीं की कर सकते हो, आराम नाल सोच सकते हो, है ना। तो देखो सब तो पहले तो हुण जेकर रोड या कोई लाइन दी है तो मिड पॉइंट कढ लो, इलिप्स या सर्कल दिता है तो सेंटर कढ लो, और सेंट्रोइड फाइंड आउट कर लो, इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट कर लो। तो यह तुहाडे कोल की होएगा एक सिंपल तरीके नाल तुसीं समझ सकते हो कि सेंटर ऑफ ग्रैविटी होगा, कदे भी कॉर्नर पॉइंट्स या बाउंड्री पॉइंट्स नहीं होंगे, ठीक है। क्लियर है, सिंपल। हुण मान लो इत्थे मैनूं कोई भी इलिप्स की इक्वेशन दे दी, ठीक है, और मैनूं पूछ लिया गया कि इसनूं सॉल्व करो, सॉल्व करके इसनूं अच्छा देखो मैं की लिखी जानी हाँ, रुको हाँ जी। तो इसनूं आपां नूं इलिप्स की इक्वेशन दे दी और इलिप्स की इक्वेशन दे विच पूछ लिया गया है सेंटर ऑफ इलिप्सिक सॉरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना है। तो तुसीं इहदे विच एक दा मैथड है कि अपना पूरा फॉलो करो, लैके बह जाओ, उत्थे कापी पैन 3-4 ग्लास पानी है ना, आराम नाल इन्ना लंबा चौड़ा क्वेश्चन सॉल्व करो तो फिर अपना एक क्वेश्चन दे एक नंबर पक्का करो, है ना, जो कि पॉसीबल नहीं हैगा। तो एक तुसीं इहदे विच तुहानूं पॉइंट्स देखो,
पॉइंट्स हो सकता ਤੁਹਾਨੂੰ सिर्फ ਤੇ सिर्फ ऑप्शंस देख के ही आंसर मिल जे ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ऑप्शंस देख के ही आंसर मिल गया कि ਇਹ जो है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ए भी लिखता, ए भी नहीं है वैसे। ਇਹਦਾ सेंटर ऑफ ग्रेविटी कुछ इस तरीके ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ मिल जाएगा 4b/3π। ठीक है, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, आंसर होगा। ईजी, ठीक है जी, क्लियर है। चलो, ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ दैट इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿੰਪਲ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਦੈਟਸ ਇਟ, ਸਿੰਪਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਰ ਕਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਸਟਲੀ ਵੀ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਆਰ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੋਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, mr² ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਇਟ। सिर्फ इन्नी की चीज़ तुसीं याद रखनी है कि दैट इज़ mr²। आर की हुंदा तुहाडे कोले, आर तुहाडे कोल हुंदा है कि जिहड़े पॉइंट तो तुसीं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कढना चाहते हो उन्हां दोनों दा आपस दे विच डिस्टेंस। वेरी ईजी। ठीक है, सेकंड अगर तुसीं गल करो r² मतलब 2 डायमेंशनल दे विच तुसीं जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उहदे विच तुहानूं रो दित्ती होया करेगी। ठीक है, विच इज समथिंग कुछ भी एक्स वाई जो कॉन्स्टेंट दैट इज डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। ठीक है, कि हुणे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस भी हो सकता है और विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। अगर तुसीं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर रहे हो तो तुहाडे कोल की होएगा, रीजन होएगा कोई भी। ठीक है, इत्थे की होएगा y² होएगा एंड विद रिस्पेक्ट टू dx dy इंटीग्रेशन करोगे। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, इसमें थोड़ा इदा करके लिख लिया करो, पे ना लिखा करो। ठीक है, मेरे वांगू। तो हुण इहदे विच अगे आ गया, अगर तुसीं y एक्सिस दे विद रिस्पेक्ट टू फाइंड आउट करोगे तो विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस जो तुसीं फाइंड आउट करोगे तो कितना हो जाएगा, x² होएगा। ठीक है, और इसकी इंटीग्रेशन होएगी बिल्कुल सेम फॉर्मैट दे विच जिवें तुसीं फाइंड आउट करदे हो। ठीक है, अगर तुसीं 3 डायमेंशनल दे विच मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर रहे हो तो मैं तुहानूं दोबारा दस रही हूं, जस्ट रीड द फॉर्मूलाज एंड सॉल्व द क्वेश्चन, दैट्स इट। ठीक है, अगर तुसीं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस फाइंड आउट कर रहे हो, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस फाइंड आउट करोगे तो ट्रिपल इंटीग्रेशन होएगी, नो डाउट, क्योंकि 3 डायमेंशनल है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਸੇਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ dx dy और dz ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ y ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਿ y ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੋਨੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ, x² प्लस z²। ठीक है जी, और ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਸ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ z ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ z ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋਣਗੇ, दैट इज x² प्लस y²। ठीक है, और ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, दैट्स इट। ठीक है, आराम नाल तुसीं ਇਹ क्वेश्चन जो है वो आराम नाल सॉल्व कर सकते हो। ठीक है जी, क्लियर है, उम्मीद है क्लियर होगा। चलो हुण ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਇੱਕ एग्जाम्पल कर ਲੈਨੇ ਆ, थोड़ा ਜਿਹਾ आइडिया हो जाऊगा। लैट ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ एग्जाम्पल ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, एग्जाम्पल ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਹੈ क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, ਹੁਣ क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈਂਥ ਵੀ 2a ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੈਥ ਵੀ 2a ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਐਕਸਿਸ ਇਸ ਦਾ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, r/y²। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਨੂੰ 1 ਗਿਵਨ ਹੈ, dx dy। ठीक है, ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ x ਦੀ ਲਿਮਿਟਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, 0 to 2a 0 to 2a ਲਿਮਿਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ 0 to 2a ਲਿਮਿਟਸ ਲੈ ਲਓ ਐਂਡ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਲਿਮਿਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਖੁਦ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਲਿਮਿਟਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੋਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਜਿਹਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ठीक है, चलो अगे चलते हैं, नैक्सट देखते हैं होर इस कोई चीज़ रहिंदी है या नहीं। तो अगर कंप्लीट है तो बस फिर मैनूं लगता कि इस तो बाद कुछ होएगा। हाँ जी, ठीक है जी, तो कंप्लीट है अपना है टॉपिक। दैन आफ्टर दैट आप डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू करांगे। जिमें कि तुहानूं पता ही है कि इत्थे मैं देखा सी कि सब तो ज़्यादा स्टूडेंट्स की जो डिमांड सी उस डिफरेंशियल इक्वेशन नूं लैके कि डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक शुरू करिए, तो बिल्कुल उसनूं आपां कवर करांगे एंड दैट्स इट। ठीक है, स्टिल किसी नूं किते भी कोई भी डाउट होया यू कैन आस्क। बाकी जो आप MCQs करांगे थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। ठीक है, वधिया तरीके नाल तुसीं कर सकते हो। ठीक है, सो जस्ट इन्नी क रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स के नाल। ठीक है, ताकि मैं थोड़ी जी पॉजिटिव एनर्जी के विच रहां, थोड़ा वधिया तरीके नाल तुहानूं एक तरीके नाल आपां हना वधिया तरीके नाल होर ज़्यादा ग्रो कर सकीए। तो जस्ट इन्नी क जस्ट रिक्वेस्ट है और किते ना किते मेरे अकॉर्डिंग तुहाडी ड्यूटी भी बनती है ना। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सबसक्राइब जेकर तुसीं फर्स्ट टाइम आए हो तो। एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर।